दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 9th के मैथ के सपोर्ट मटेरियल जो चैप्टर फॉर्मूला इसके क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 टू लेकर 6 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक नहीं देखा पहले उसे देखे। आज हम लोग स्टार्ट करवा जो क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करेंगे। हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, जो भी बच्चों लॉन्गेस्ट साइड है उसका करस्पॉन्डिंग क्या करना है, हाइट को निकालना है। ऑफ ए ट्राइंगल हुज ए साइड 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो बताना है कि लेंथ उसका क्या होगा। ये बच्चों 4 ऑप्शन क्या है गिवन है। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, एक ट्रायंगल का जो साइड गिवन है, पहला जो साइड गिवन बच्चों वह साइड कितना है 42 सेंटीमीटर, कितना बच्चों 42 सेंटीमीटर है। दूसरा जो साइड है बच्चों 34 सेंटीमीटर है और तीसरा जो साइड है बच्चों 20 सेंटीमीटर। तो पहले को क्या मान लेते हैं बच्चों, ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं सी। जो लॉन्गेस्ट साइड है बच्चों, इसमें लॉन्गेस्ट साइड क्या है 42 है। इसके करस्पॉन्डिंग क्या करना, हाइट को निकालना है। इसके करस्पॉन्डिंग जो हाइट बन रहा है, लॉन्गेस्ट साइड के करस्पॉन्डिंग जो हाइट बन रहा है उसी हाइट को क्या करना है, निकालना है। हिंदी में बोलेंगे बच्चों जो सबसे जो लंबी भुजा है उस लंबी भुजा के करस्पॉन्डिंग जो शीर्षलंब बन रहा है उसी शीर्षलंब को क्या करना है, निकालना है, ऊंचाई को निकालना है। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, हीरोन्स फार्मूला के हेल्प से एरिया को क्या करेंगे, निकालेंगे। तो हीरोन्स फार्मूला पहले क्या निकालते, एस निकालते, जिसका फार्मूला होता है एस इक्वल में ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। एस इक्वल में ए कितना बच्चों 20 है, बी कितना है 34 और सी कितना है 42। तीनों को ऐड कर देंगे, 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा और 4 3 7 2 9 96 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कटिंग करने का कितना आंसर आएगा बच्चों 48 आएगा। कितना आएगा 48। उसका यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मूला को ध्यान से समझना बच्चों, होता फॉर्मूला रूट अंडर एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी या ब्रैकेट एस माइनस सी। एस जो निकाले बच्चों कितना निकाले हैं, एस का जो रिजल्ट है 48 है। कितना 48, तो लिखिए 48 ब्रैकेट 48। ए कितना बच्चों, ए जो है क्वेश्चन के अंदर जो लिए हुए कितना है 20, तो यहाँ यूज करेंगे 20 फिर ब्रैकेट 48। गिवन बच्चों बी जो क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है कितना है 42, यहाँ यूज करेंगे 42 ब्रैकेट एस माइनस सी। एस कितना गिवन बच्चों 48 और जो सी जो गिवन बच्चों 34 है। क्या है 34। अब जस्ट क्या करना बच्चों, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 48। अब 48 में से 20 को क्या करना, माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 28 आएगा और 48 में से 42 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा और 48 में से 34 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 14 आएगा। क्या बच्चों 14 आएगा। अब क्या करना, पेयर बनाकर बाहर निकालना। तो यहाँ पे पेयर बनाएंगे बच्चों, पहले क्या करेंगे 48 को ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 16 16 3 जा क्या होगा 48 हो जाएगा। उसी तरीके से 28 को ब्रेक करेंगे तो 2 2 जा 4 4 7 जा 28। इसी तरीके से 6 को ब्रेक करेंगे बच्चों 2 3 जा 6 हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चों 14 को ब्रेक करेंगे 2 7 जा 14। तो यहाँ पे 2 का बच्चों पेयर बन गया, यहाँ भी 2 का पेयर बन गया, यहाँ पे बच्चों 3 का पेयर बन गया, फिर 2 का पेयर बन गया, फिर से 2 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया। सारे नंबर का बच्चों पेयर बन गया। 2 कितना बना 1 2 3 4, 4 बार 2 पेयर बना, 1 2 3 4 और उसके साथ 3 का पेयर 1 बार बना और 7 का पेयर बच्चों 1 बार बना। इस सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 जा क्या 4 4 2 जा हो जाएगा 8 8 2 जा 16 16 3 जा हो जाएगा बच्चों 48 48 को क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 से तो 56 और 7 चौका 28 5 33 हो जाएगा। 336 का हो जाएगा, इसका एरिया का आंसर हो जाएगा 336। किस में गिवन बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है। लेकिन पूछा क्या बच्चों, जो लॉन्गेस्ट साइड है उस लॉन्गेस्ट साइड के करस्पॉन्डिंग हाइट को क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे बच्चों जो लॉन्गेस्ट साइड है 42, तो 42 के करस्पॉन्डिंग जो हाइट है उस हाइट को क्या करना है, निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 बेस इंटू हाइट। जिधर से बेस लेते उधर से ही क्या करना पड़ेगा, हाइट लेना पड़ेगा। तो इसमें बेस को लेंगे बच्चों 42 और हाइट को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे दो तरह के एरिया को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। पहला एरिया लेंगे बच्चों हीरोन्स फार्मूला से जो निकाले हो क्या है 336 आया और दूसरा फार्मूला एरिया का लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। आपको ध्यान रखना बेस जिधर से लेते हैं बच्चों उधर से ही हाइट को लेना पड़ेगा। इस केस में बेस कितना हो जाएगा 42 और इसमें क्या करेंगे, हाइट को निकाल लेंगे। एरिया को क्या कर देंगे बच्चों, इक्वेट कर देंगे।
एक बार यूज करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, दूसरा बार हीरोन्स फार्मूला से निकाले बच्चों कितना 336 आया। लॉन्गेस्ट साइड बच्चों, लॉन्गेस्ट साइड जो गिवन है 42 है, यहाँ से क्या कर देंगे हाइट को निकालेंगे। 336 2 से कर बच्चों 42 कितने नंबर 21 नंबर पे, यहाँ हो जाएगा 21 इंटू एच इक्वल में 336, तो यहाँ से एच निकालेंगे बच्चों 336 डिवाइडेड 21। 7 से क्या करेंगे डिवाइड करें, 7 से कर बच्चों 3 नंबर पे, 7 से कर जाएगा 7 चौका 28 और बच जाएगा बच्चों 5 7 8 56, फिर 3 से कर जाएगा 16 नंबर पे। तो एच का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों 16 सेंटीमीटर। चेक कर लेते हो किस ऑप्शन में 16 सेंटीमीटर गिवन है, यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों 3 में गिवन है। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों गिवन है फॉर एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें दो साइड क्या होता है बराबर होता है, हैविंग बेस क्या बच्चों बी है एंड एच ऑफ इक्वल साइड का बच्चों ए है, तो बताना उसका पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर का मतलब होता है बच्चों तीनों साइड का जोड़, हिंदी में बोलते हैं बच्चों पेरीमीटर को परिमाप। तो इसमें जो बेस गिवन बच्चों, बेस नीचे वाले को बोलते हैं, तो बेस जो गिवन है बच्चों वह बी गिवन है, जो इक्वल जो साइड है वह साइड गिवन क्या है ए गिवन है, क्या है इक्वल सब साइड यहाँ पे लिखा हुआ है, इक्वल जो साइड है क्या ए गिवन है, तो पेरीमीटर निकालना। पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप और परिमाप का मतलब होता है तीनों साइड का जोड़ होता है। पेरीमीटर लिख देंगे बच्चों पेरीमीटर, और हिंदी वाला स्टूडेंट का लिखेगा परिमाप लिखेगा, तीनों साइड का जोड़ होता है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है तीनों साइड का जोड़, तो तीनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ए बी, ए कितना बच्चों 2 बार है तो 2a प्लस बी, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2a प्लस बी। पेरीमीटर का जो रिजल्ट हो जाएगा बच्चों 2a प्लस बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ इट्स 32 सेंटीमीटर, तो निकालना है बच्चों द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। एक त्रिभुज है बच्चों, एक त्रिभुज में 3 साइड में 2 साइड गिवन है। पहला जो साइड गिवन है बच्चों 8 सेंटीमीटर, कितना है 8 सेंटीमीटर है, और दूसरा जो साइड है बच्चों 11 सेंटीमीटर। तीसरा साइड इसमें नहीं गिवन है, तो पहले साइड को बच्चों ए मान लेते हैं, दूसरे साइड को बी, या तीसरा साइड जो मिसिंग है उसको सी मान लेते हैं। इसमें पेरीमीटर जो गिवन बच्चों वो 32 सेंटीमीटर होता है। पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप, परिमाप का मतलब होता है तीनों साइड का जोड़। तो यहाँ पे पेरीमीटर जो गिवन है बच्चों वह गिवन है क्वेश्चन के अंदर कितना है 32 सेंटीमीटर, कितना है 32 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 32 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप, परिमाप का मतलब तीनों साइड का जोड़, तो तीनों साइड को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। पहला क्या बच्चों 8 है, दूसरा क्या है 11 है, तीसरा क्या सी है, जो क्या करना फाइंड करना। सी क्या बच्चों थर्ड साइड है, और तीनों साइड का जो जोड़ कितना गिवन बच्चों, जो पेरीमीटर जो गिवन है 32 सेंटीमीटर, कितना है 32 सेंटीमीटर। 11 में 8 को ऐड कर देंगे तो रिजल्ट आएगा जो 19 है, क्या है 19 प्लस सी इक्वल में हो जाएगा 32, और 19 प्लस में तो उधर जाएगा माइनस, तो सी इक्वल में हो जाएगा बच्चों 32 माइनस का 19, जब माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 13 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो जो सी का जो थर्ड जो साइड आ रहा है बच्चों कितना आ रहा है 13 सेंटीमीटर, कितना आ रहा है बच्चों जो थर्ड साइड जो आ रहा है वह क्या आ रहा है 13 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन बोला हुआ द लेंथ ऑफ थर्ड साइड कितना आ रहा है बच्चों 13 सेंटीमीटर आता है, यहाँ पर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, कितना आ रहा है बच्चों 13 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह क्या है 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों गिवन है द फॉर्मूला यूज टू फाइंड द एरिया ऑफ ए स्काइलिन ट्रायंगल। स्काइलिन ट्रायंगल का मतलब होता है ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड का बच्चों अलग अलग है। हिंदी में बोलेंगे स्काइलिन ट्रायंगल को बच्चों विषमबाहु त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें 3 साइड है बच्चों, तीनों साइड जब अलग अलग रहता है तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं बच्चों, हीरोन्स फार्मूला के हेल्प से निकालते हैं। किसके हेल्प से निकालते हैं, हीरोन्स फार्मूला के हेल्प से निकालते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हीरोन्स फार्मूला। ध्यान रखना बच्चों जब भी विषमबाहु त्रिभुज रहता है, विषमबाहु त्रिभुज में तीनों साइड अगर गिवन रहता है, जैसे कि बच्चों एक विषमबाहु त्रिभुज है जिसमें तीनों साइड क्या है अलग अलग है, मान लेते ए है बी है सी है, तीनों साइड बच्चों जब अलग अलग रहता है तो उसका एरिया किस तरीके से निकालते हैं बच्चों, हीरोन्स फार्मूला के हेल्प से क्या करते हैं उसका एरिया निकालते हैं। किसका बच्चों, स्काइलिन ट्रायंगल। स्काइलिन ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों साइड क्या होता है अलग अलग होता है। अब हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों गिवन है द साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:1:3। एक ट्रायंगल है बच्चों जिसमें जो साइड का जो रेशियो गिवन है 2:1:3, और पेरीमीटर जो गिवन बच्चों कितना 24 सेंटीमीटर। तो बताना है द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, बताना बच्चों उसमें लॉन्गेस्ट साइड का लेंथ कितना, उसको क्या करना फाइंड करना है। जब भी बच्चों आपको ध्यान रखना है
रेशियो में दिया रहता है तो क्या लगाते हैं, कोई कांस्टेंट लगाते हैं, जो कि हम क्या लगाएंगे, इसमें x लगाएंगे। तो पहला क्या बच्चों 2x है, यहाँ पे रेशियो में दिया रहेगा तो कोई भी कांस्टेंट आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई किए बच्चों हम लोग क्या x लगाए, तो यहाँ पे जाएगा 2x, फिर x हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। यहाँ पे 1 को नहीं लिखते बच्चों, 1 हमेशा क्या रहता है, छिपा हुआ रहता है। तो पहले साइड को a मान लेते हैं, दूसरे साइड को बच्चों b मान लेते हैं, तीसरे साइड को क्या मान लेते हैं, c मान लेते हैं। पेरीमीटर गिवन है बच्चों, पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड का जोड़। तो यहाँ पे पेरीमीटर को शॉर्ट में लेते हैं p का मतलब होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड का जोड़ होता है। यहाँ a प्लस b प्लस c, पेरीमीटर का रिजल्ट कितना बच्चों 24 है। तो यहाँ यूज करेंगे 24, और a कितना है 2x है, b कितना बच्चों x है, और c कितना है 3x है। तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करने का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों वो आ रहा 3255 में ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ से x का जो रिजल्ट आएगा 24/6 इक्वल में हो जाएगा बच्चों 4। यहाँ पे पूछा लॉन्गेस्ट साइड, क्या पूछा बच्चों लॉन्गेस्ट साइड। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड में कौन सा नंबर बच्चों बड़ा, x तो कॉमन है और यहाँ लॉन्गेस्ट क्या है 3 है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों लॉन्गेस्ट जो साइड हो जाएगा जिसको बोलेंगे सबसे बड़ी भुजा। तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 3x। तो सबसे बड़ी भुजा क्या बच्चों 3x है, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। तो सबसे लॉन्गेस्ट क्या बच्चों 3x हो जाएगा। अगर स्मॉलेस्ट बोलता है तो इसको लिखते हैं। और x का जो रिजल्ट कितना बच्चों 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 × 4। x का रिजल्ट कितना निकाला बच्चों 4, तो 3 को 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो लॉन्गेस्ट साइड आ रहा है बच्चों 12 आ रहा है। किस में गिवन बच्चों सेंटीमीटर में गिवन है, जो पेरीमीटर गिवन है बच्चों सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो भी क्या आएगा सेंटीमीटर में आएगा। तो जो लॉन्गेस्ट साइड का जो लेंथ निकल के आ रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11th में वह कितना आ रहा है 12 आ रहा है। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 12th। क्वेश्चन नंबर 12th में बच्चों गिवन है द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, ऐसा त्रिभुज जिसको तीनों साइड का होता है बराबर होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों साइड का होता है बराबर होता है। तो ए साइड मान लेते ए है तो ए भी साइड ए हो जाएगा, ए भी साइड का ए हो जाएगा। हिंदी में बोलेंगे बच्चों समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका तीनों साइड क्या है बराबर है। इसका पेरीमीटर गिवन बच्चों, परिमाप गिवन है 60 सेंटीमीटर। तो बताना इसका एरिया क्या होगा। तो परिमाप का मतलब पेरीमीटर का मतलब बताए थे बच्चों, पेरीमीटर को शॉर्ट में लिख रहा है p, जिसका होता है तीनों साइड का जोड़। तीनों साइड क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तीनों साइड क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। और पेरीमीटर जो गिवन बच्चों 60 सेंटीमीटर, यहाँ यूज करेंगे 60 सेंटीमीटर। ए कितना और 1 2 3, ए कितना और 3 बार 3 लिखेंगे, यहाँ से 60/3 कर देंगे तो कर जाएगा जो 20 आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो साइड आ गया बच्चों 20 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया 20 आ गया। तो डायरेक्ट बच्चों एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डायरेक्ट फार्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल जिसको हिंदी बोलेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आप लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। फार्मूला बच्चों डायरेक्ट आपको याद करना, पेपर के लिए फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूला क्या होता है बच्चों, पेपर में बार बार रिपीट होता है। किसका, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, हिंदी बोलेंगे भुजा का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर, साइड कितना निकाले बच्चों 20 निकाले। तो यहाँ पर हो जाएगा √3/4। और यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर को 2 बार लिखना। तो 20 इंटू क्या कर देंगे बच्चों 20 कर देंगे। 4 से कट जाएगा 20 बच्चों 5 नंबर पे, कितने में कट जाएगा 5 नंबर पे। तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, क्या आएगा 100 आएगा। तो इसका आंसर जाएगा 100। और रूट में कितना बच्चों 3 है तो 3, या किस में गिवन है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर √3 सेंटीमीटर आ रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12th का जो करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस एंड एल्टीट्यूड 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसका बेस गिवन बच्चों 6 सेंटीमीटर, पहला पहले को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा दूसरे को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेस गिवन बच्चों 6 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 3 सेंटीमीटर। जब भी बच्चों बेस और हाइट दिया रहता है तो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। कब बच्चों, जब बेस और हाइट दिया रहता है, जिधर से बेस लेते हैं उधर से ही हाइट लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो बेस जो गिवन है 6 सेंटीमीटर और जो हाइट जो गिवन है, हाइट को बोलते हैं एल्टीट्यूड जो गिवन है 3 सेंटीमीटर। कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर। अगर बेस और हाइट दिया रहता है तो एरिया का फॉर्मूला चेंज होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। किसका बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। जब बेस और हाइट दिया रहता है तो इस फार्मूला को क्या करते हैं यूज करते हैं, और जब तीनों साइड दिया रहता है बच्चों हीरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं। यहाँ एरिया निकालना है 1/2, बेस जो गिवन बच्चों 6 है, ये क्या है बच्चों बेस है जो 6 गिवन है, और हाइट कितना गिवन है 3 गिवन है। 2 से 6 कर जाएगा 3 नंबर पे, ऊपर में 3 इंटू 3 बचा, 3 को 3 से करेंगे तो 9। किस में गिवन बच्चों सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर एरिया का आ रहा है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों गिवन है द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ ए बेस जो गिवन बच्चों 35 सेंटीमीटर और 420 स्क्वायर सेंटीमीटर। बच्चों एरिया को रिप्रेजेंट करा, एरिया क्या होता है बच्चों स्क्वायर सेंटीमीटर में होता है, तो बताना उस केस में एल्टीट्यूड क्या होगा, मतलब हाइट क्या होगा। एक ट्रायंगल है बच्चों, ट्रायंगल का बेस गिवन है, बेस कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर 35 सेंटीमीटर, कितना गिवन है 35 सेंटीमीटर गिवन है। और करस्पॉन्डिंग हाइट क्या करना बच्चों निकालना, करस्पॉन्डिंग हाइट क्या करना निकालना है, एल्टीट्यूड जिसको बोलते हैं। और इसमें एरिया जो गिवन है बच्चों कितना, एरिया जो गिवन है 420 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों बेस और हाइट के फॉर्म में 1/2 बेस इंटू हाइट, और एरिया जो गिवन है 420 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 बेस जो गिवन है बच्चों 35, यहाँ यूज करेंगे 35 और यहाँ से क्या करेंगे हाइट को फाइंड कर लेंगे 420, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 2 यहाँ पे क्या है डिवाइड में, इधर अगर क्या है मल्टीप्लाई, तो 35 इंटू एच इक्वल हो जाएगा 420 इंटू 2 हो जाएगा, और एच के साथ 35 क्या मल्टीप्लाई में, इधर आकर क्या डिवाइड 420 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 35। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 से करेंगे तो बच्चों 5 से 35 और 5 से करेंगे तो 5 से 40 और 5 चौका 20, 7 से करेंगे तो 7 दूना 14, 12 से कट जाएगा 12 और 2 बचेगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है 24, और किस में गिवन है सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड जो आ रहा है बच्चों 24 सेंटीमीटर आ रहा है। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों हाइट का एल्टीट्यूड का जो आ रहा है 24 सेंटीमीटर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस गिवन बच्चों 15 सेंटीमीटर एंड करस्पॉन्डिंग जो हाइट गिवन बच्चों 9.8 सेंटीमीटर है। जब भी बच्चों बेस और हाइट दे रहा था, बेस जो गिवन है 15 सेंटीमीटर और हाइट जो गिवन बच्चों 9.8 सेंटीमीटर, बेस कितना है 15 सेंटीमीटर, तो बेस और जब हाइट दे रहा था तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, जिसको बोलेंगे बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया यहाँ पे फाइंड करना है, बेस जो गिवन बच्चों 15 है, क्या है 15 है, और जो हाइट गिवन बच्चों 9.8 है, तो यहाँ से पॉइंट का 1 नंबर है तो 1 0 क्या आएगा नीचे आ जाएगा, 2 से कर जाएगा बच्चों 98 49 पे, अब उसके बाद क्या अगर 5 से कैंसिल करेंगे तो कितने पर जाएगा 5 3 15 और 5 दूना 10, अब 49 को बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एरिया का जो रिजल्ट आएगा जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जगह 27 और 4 3 12 2 14 हो जाएगा, 147 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा बच्चों 73.5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों 73.5। एरिया क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों 73.5 किसमें गिवन है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों एरिया का 73.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड गिवन बच्चों 2√3 सेंटीमीटर, तो डायरेक्ट बच्चों एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला को डायरेक्ट याद करना बच्चों, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार क्या होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पेपर में रिपीट होता है, जिसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और जो साइड क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों कितना है 2√3, स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर को 2 बार लिखना, स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों 2 बार लिखना, तो √3/4 जो साइड गिवन 2√3 और स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर को 2 बार लिखना। 2 से 4 कट जाएगा 2 नंबर पे, 2 से 2 कट जाएगा, कितना √3 बचेगा 3 बार √3 बचेगा 1 2 और 3, तो यहाँ लिखेंगे √3 मल्टीप्लाई √3 जब भी बच्चों यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बनाएंगे तो √3 को √3 से करेंगे तो 3, और यहाँ पे एक √3 क्या होगा बच गया। जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आ रहा है बच्चों वो क्या आ रहा है 3√3, किस में गिवन है बच्चों सेंटीमीटर, तो यहाँ यूज करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर एरिया का जो आ रहा है बच्चों 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ ए साइड ए यूनिट्स है। इस केस में बच्चों जो साइड गिवन है कितना गिवन है ए यूनिट्स गिवन है, तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना बच्चों एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको हिंदी बोलते हैं बच्चों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद करना है √3/4 इंटू
साइड का स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, रूट अंडर 3/4 इंटू साइड। साइड जो गिवन है बच्चों क्वेश्चन के अंदर ए यूनिट्स गिवन है। कितना गिवन है, ए यूनिट्स। यहाँ यूज करेंगे रूट अंडर 3/4 और साइड गिवन है ए, और यूनिट्स में गिवन है लेकिन एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। क्या लिखेंगे बच्चों, स्क्वायर यूनिट्स। क्या लिखेंगे, जो आंसर आ जाएगा बच्चों स्क्वायर यूनिट्स में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा रूट अंडर 3/4 इंटू साइड। साइड गिवन है ए स्क्वायर, किस में गिवन है, यूनिट्स में, और एरिया हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में होता है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों स्क्वायर यूनिट्स के फॉर्म में होगा। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। थैंक यू।